जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी का फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय सत्संग ऑन दिस पायस प्लेटफॉर्म। आज मैं ये प्रे करके अपना सत्संग शुरू करना चाहता हूँ कि आज मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले वो गुरु जी के ही हों और उन्हीं की डायरेक्शन से हों। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2001 में शुरू हुई, जब उनके एम्पायर स्टेट दरबार में पहली बार जाने का मौका मिला। कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि गुरु जी के दरबार में मत्था टेकना पड़ा। मेरे चाचा जी ने नई कार खरीदी थी और उन्हीं दिनों DND फ्लाईवे का इनॉग्रेशन हुआ था, पहला ही दिन था। एंड ही टुक इट आउट फॉर अ स्पिन। मेरे चाची जी, मेरी दादी जी और मेरे दो कजन्स, उनमें से एक 16 इयर्स ओल्ड सिस्टर और 6 इयर्स ओल्ड ब्रदर थे कार में। क्योंकि पहला ही दिन था, इनॉग्रेशन हुआ है DND फ्लाईवे, एक ट्रक जो आगे सीधा निकल गया था वो टॉल देख के वापस आ रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, और चाचू वॉज इन हिज कार एंड हेड ऑन कोलिजन हुआ कार का ट्रक के साथ। और ऑन द स्पॉट वी लॉस्ट चाचू एंड दादी जी। एंड दोनों बच्चों को सीवियर ब्रेन हेमरेज हुआ। किसी तरह उनको एक्सट्रिकेट करके वहीं पे नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल है, वहां पे ले जाया गया। और काफी बुरी हालत थी वहां पे। डॉक्टर अजीम मोतियानी थे उन दिनों, न्यूरोसर्जन। उन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे। हमें थोड़ा सा होप देने के लिए यही कहा कि 5% चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं, और दुआ से ज्यादा दुआ ज्यादा असर करेगी। आपको जहां मत्था टेक के आना है आप मत्था टेक आओ। मेरे छोटे कजन का ब्रेन हेमरेज इतना ज्यादा था कि उसका ओवरऑल ट्रॉमा की वजह से हेड ऑलमोस्ट 2.5 times स्वेल कर गया था ऑफ द नॉर्मल साइज। दोनों को राइस ट्यूब थी, दोनों डबल ICU में थे, और ये सिचुएशन थी। तो हैविंग लॉस्ट 2 very dear family members and with another 2 fighting for their lives, काफी लोग आए सर्कल में जो जान पहचान के थे। कोई शोक मनाने आया, कोई सांत्वना देने आया। उनमें बंधु अंकल थे जिनको मैं प्रोफेशनली जानता था, जिन्होंने गुरु जी के दरबार का रास्ता दिखाया। और उनका कहना यही था, देख नितिन, मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं गुरु जी के दरबार में, तू क्यों नहीं जाता, तू भी जाके मत्था टेक, मुझे लगता है तेरी बात बनेगी। एंड इन एनी केस यू गॉट नथिंग टू लूज। तो ये धारणा लेके पहली बारी मैं और मेरी सिस्टर एम्पायर स्टेट पहुंचे। दोनों साइड पे विलास देख के, और अंदर जैसे गैदरिंग थी एलीट क्लास, वी फेल्ट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड। और पहला थॉट ये आया कि पता नहीं यहाँ पे बात बनेगी नहीं बनेगी। ये तो लुक्स लाइक द गुरु ऑफ द एलीट, हमारे सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं। और धारणा ये थी कि कोई वहां पे गुरु बैठे होंगे लंबे बालों में, सफेद बालों में, भगवा चोला पहने, और वहां पे तो नजारा ही बिल्कुल डिफरेंट था। गुरु जी अपने आलीशान कपड़ों में बैठे हुए अपने सिंहासन में, एंड वो नजारा देखते ही बनता था। एंड I mean, no amount of words can actually help you describe that atmosphere over there. हम जाके, मैं और मेरी सिस्टर दरबार में बैठ के, एक सेवादार आए, उन्होंने कहा कि आप पहले जाके मत्था टेकिए और फिर आके बैठिए। हम गए, गुरु जी को मत्था टेक के आके बैठे, और पहली बारी शब्द गुरबानी से इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत पीस ऑफ माइंड मिला। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई, शौसा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। ये कुछ शब्द ऐसे थे जो उस दिन पहली बारी सुने और बहुत पीस ऑफ माइंड मिला।
लंगर किया और जैसे गुरुजी आज्ञा देते थे हम बाहर आए. वी वर अ लिटिल आई वुड से अनकंटेंटेड बिकॉज हम ये धारणा लेके गए थे कि गुरु होंगे, जैसे आगे देखा था कि जाके उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम बता के उपाय पता करके हम कुछ कर सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. पीस ऑफ माइंड इतना मिला कि अगले दिन खींचे हुए चले गए. मेरी सिस्टर और मैं दोनों ही काफी इमोशनली ओवरमैन थे बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एट होम. और मेरी सिस्टर का तो रोना रुके नहीं रुक रहा था, दरबार में भी बैठ के. तो उन दिनों होता ऐसे था कि जब लंगर होता था तो कुछ संगत को बाहर भेज दिया जाता था, क्योंकि मैट्स को जिस पे लंगर सर्व होता था उनको एकोमोडेट करने के लिए कुछ संगत को बाहर भेजते थे. उनका सिर्फ सेकेंड राउंड में होता था. जब पहले राउंड में संगत खा के बाहर जाती थी तो फिर उनको अंदर बुला के फिर उनका लंगर कराया जाता था. तो ऐसे ही हम बाहर वेट कर रहे थे. तो हमारी इमोशनल स्टेट को देखते हुए कुछ संगत ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने पूछा क्या हुआ है. तो हमने उन्हें बताया ऐसे ऐसे हुआ है. तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वो इंसिडेंट जो था एक्सीडेंट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में काफी कवर हुआ था. सो फॉर दैट रीजन लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट इट. तो उन्होंने कहा अच्छा आप उस फैमिली से हैं. फिर उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आपकी बात नहीं भी हुई है गुरु जी से, आप ये मत समझो कि उन्हें मालूम नहीं है. आपके आने से पहले आपकी अर्जी लग चुकी है, उन्हें पता है आप क्यों आ रहे हो. और अगर आप दूसरी बारी उनके दरबार में आए हो तो आप समझ लो कि आपको उन्होंने अपने दरबार में एक्सेप्ट कर लिया है. खैर हम ह्यूमन माइंड पहली बारी दूसरी बारी गए गुरु जी के दरबार में, हमारे को उतनी सांत्वना से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली. तो मैंने सेकंड डे घर पहुंच के बंधु को कॉल किया. मैं कहा यार कितने तेज देता है तू, गुरु जी तो गल नहीं कर दे किसी दिन, ना गल होएगी तो ना उपाय पता चलेगा. तो बंधु भी यही कहता कि बंधु अंकल कहते कि नितिन he again reinforced what that संगत at Empire Estate had told me कि तू चिंता मत कर, तू ये मत सोच कि गुरुजी को तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है. he knows very well. अगर तेरे को फेथ है तो मेरे फेथ पे फेथ रख और जाता रहे. मुझे अभी भी लगता है तेरी बात बनेगी, क्योंकि मैंने बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं उस दरबार में. तो ये कॉन्फिडेंस लेके मैं और मेरी सिस्टर फिर गुरुजी के दरबार में पहुंचे और उस दिन गुरुजी की कृपा हुई. गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बुलाया अपने पास बिकॉज शी कुडंट स्टॉप क्राइंग एंड वो अपना रोना रोक ही नहीं पा रही थी. और गुरुजी के पास जाके भी वो रो ही रही थी. तो जस्ट टू सपोर्ट हर आई ऑल्सो वेंट देयर एंड गुरुजी से पहली बारी बात करने का मौका मिला. गुरुजी पूछते हैं, ठेठ पंजाबी बोलते होते थे गुरुजी, किथों आए हो, किन्ने भेजा है. संगत जी ये किन्ने भेजा इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेवर फॉरगेट द संगत दैट हैज ब्रॉट यू टू हिज दरबार. नेवर फॉरगेट द संगत जिन्होंने गुरुजी के दरबार का रास्ता आपको दिखाया. गुरुजी के साथ साथ उनका भी हमेशा शुक्राना करना. तो सिस्टर तो बोल नहीं पा रही थी, मैं बोला और गुरुजी मेरे को पूछते हैं तू की लगता है था. वो मेरे दादाजी पंजाबी में हमें बोलते होते थे, तो बचपन में मेरी सिस्टर को बोलते थे इन्हें वीर बुलाया कर, डोंट कॉल हिम ब्रदर और भाई, कॉल हिम वीर. दैट इज हाउ पंजाबीज कॉल देयर ब्रदर्स. एंड मेरे मुंह से वही निकला कि मैं गुरुजी अला वीर हाँ. तो गुरुजी कहते अच्छा. गुरुजी ने फिर उपाय बताया. हमारी फिर इमोशनल स्टेट को देखते हुए एक सेवादार आके गुरुजी को कुछ बोले. गुरुजी ने हमें उपाय बताया और उपाय क्या था कि गुरुजी के दरबार में जो उनका ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद बंटता था वो हमें जाके बच्चों को खिलाना था. तो जब गुरुजी ये उपाय बता रहे थे ठेठ पंजाबी में कुछ भी समझ नहीं आया. तो गुरुजी ने इशारा करके, एक सरदार जी अंकल थे एल्डरली, बिल्कुल गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे सिंहासन के उधर बैठे थे दीवार से टेक लगा के, उनको इशारा किया और उन्हें कहा हमें बताने के लिए.
वो सरदार जी अंकल ने, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना. आई कुड नेवर थैंक हिम बिकॉज आई कुड नेवर मीट हिम अगेन. इफ ही इज लिसनिंग टू माई सत्संग, आई थैंक हिम अगेन फॉर शेयरिंग गुरुजी's उपाय विद अस. एंड वो उपाय यही था कि गुरुजी का ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद जाके बच्चों को खिलाना था. मैं गुरुजी की तरफ फिर मुड़ा, उनको गुरुजी को कहा, गुरुजी उन्होंने तो सुदबुद्धि नहीं हैगी, वो किवें खाएंगे? तो गुरुजी कहते ने सिर्फ लब ना ला दें. एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट वी डिड रिलीजियसली. जब गुरुजी का दरबार लगना, हमने गुरुजी के दरबार आना होना और गुरुजी से आज्ञा लेके कड़ा प्रसाद सीधा कैलाश हॉस्पिटल जाना, आईसीयू में डॉक्टर से परमिशन लेके उनको हल्का सा उनका लिप उठा के उनके लिप और टीथ के बीच में वो कड़ा प्रसाद तक देना होना. और संगत जी, कड़ा प्रसाद तो एक जरिया था. गुरुजी तो ऑलरेडी ब्लेस कर चुके थे बच्चों को. वो बच्चे जिनका 5% चांसेस ऑफ सर्वाइवल देने को डॉक्टर्स हिचकिचा रहे थे, वो बच्चे ठीक हो गए. मेरे छोटे कजन को ट्रॉमा इतना था कि फॉर 2 years he was unable to memorize anything. He was just 6 at the time of accident and उसको स्टडीज में काफी लॉस हुआ उसकी वजह से. बट 8 तक लाइक दे डू इट इन वेरियस स्कूल्स. वो भी मैं गुरुजी की मेहर ही कहूंगा कि वो पास करते गए. एंड फिर एक टाइम ऐसा आया कि 9th में आके फिर गाड़ी अटक गई. गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी ने उस बच्चे को मेरे पेरेंट्स के पास भेजा बिकॉज चाचा जी के बाद चाची जी भी गुजर गए थे. एंड बोथ द कजन्स वर स्टेइंग विद देयर नानी जी, जो चाहते हुए भी उस टाइप का केयर नहीं कर पा रहे थे स्टडीज को लेके जितना कि होना चाहिए था. और गुरुजी की मेहर से ऐसा हुआ कि पेरेंट्स के पास आए बच्चे. और वो कजन जो कि 3rd 4th क्लियर करने में स्ट्रगल कर रहा था, आज की डेट में ग्रेजुएट है और अपने पैरों पे खड़ा है. मेरी बड़ी कजन सिस्टर का उस टाइम पे स्टेमरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा. बट गुरुजी की मेहर से वो भी ठीक हो गई. गुरुजी का शुक्राना करने हम गए. मेरी मदर थे और मेरे बुआ जी, मेरे अंकल, पूरी फैमिली हम गए गुरुजी का शुक्राना करने. जब बच्चे आईसीयू से बाहर आए तो मेरे आगे 2 संगत और थे. गुरुजी की लाइन लगती थी गुरुजी का मत्था टेकने के लिए जब संगत आती थी. और तो मेरी मॉम को गुरुजी ने बुलाया अपने पास और जब मॉम ने मत्था टेका और गुरुजी ने पूछा कौन लेके आए थे नुए थे. तो मेरे मॉम ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा बेटा लेके आए. तो आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट गुरुजी एंड मॉम वर टॉकिंग, बट आई कुड गेस दैट दे वर टॉकिंग अबाउट मी. और मैं 2 संगत के पीछे, गुरुजी ने ऊपर उठा के सर देखा. एंड दैट गेज आई कैन नॉट फॉरगेट. इट वाज सो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स. वो नदर कहते हैं ना, नदर पड़े, वो नजर उस दिन पड़ी, कृपा की नजर गुरुजी की. मैं 2 संगत के पीछे, आई वॉज इन माई mid-20s दैट टाइम, छोटा ही था. मैं अपनी मुंडी निकाल के हाथ जोड़ के गुरुजी को वहीं से प्रणाम किया. दैट गेज आई नेवर फॉरगेट. वो दिन है और आज का दिन है. देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक. गुरुजी की वो कृपा की नजर जो पड़ी है, चांदनी चौक टू चाइना हो गया मेरा. तो आई वॉज a medical rep when I started my career, and I'm a vice president looking after Asia Pacific for my current organization. I was called to Bangalore to look after Asia Pacific, and वो growth, जो professional growth जो गुरुजी की मेहर से उनकी एक नजर पड़ने पे हुई है, वो होती ही गई. उसके बाद there will be no looking back. गुरुजी का शुक्राना उसके लिए. It's purely because of his blessings, not at all because of my merit. गुरुजी का ऑरा इतना था उस टाइम पे कि एक इन अ वे इतना स्ट्रांग हो रहा था. इन अ वे एक इनविजिबल सी लक्ष्मण रेखा होती थी उनके पास, which not everyone and anyone was allowed to breach. वो गुरुजी की
परमिशन से ही कोई ब्रीच कर पाता था। उस दिन जब गुरु जी का ऐसी नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत हुई पहली बार ही गुरु जी के वो इनविजिबल लक्ष्मण रेखा को ब्रीच करने की। और उस दिन मैंने हिम्मत करके दोनों हाथों में गुरु जी का चरण लिया और ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने वो चरण खुद ही आगे किया हुआ था। अपने जैसे बैठते थे लेफ्ट लेग पे अपनी राइट लेग ऊपर करके, एंड हिज राइट फुट यूज्ड टू बी इन द एयर, एंड वो राइट फुट हाथ में लेके दोनों आंखें और मत्था टेकने का मौका मिला। आई स्टिल रिमेम्बर उनकी रॉयल ब्लू कलर की गुरगाबी और उस पे सिल्वर नक्काशी हुई हुई, एंड I have just been transported back to that moment. Jai Guru Ji Maharaj. So that is how. So Guru Ji उन दिनों क्या करते थे, कभी कभी संगत को कुछ सिलेक्टेड संगत को खुद ही कहते थे उठ के कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चल एना 10 मैं की करता है तेरे वास्ते। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक अंकल थे, यंग से अंकल, माय एज ग्रुप दैट टाइम, एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग हिज सत्संग। ही गॉट अप एंड खड़े होके वो अपना सत्संग शेयर करने लगे और उन्होंने सत्संग कुछ ऐसा सुनाया कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे गुरु जी के पास चलने के लिए, पर मैं कहता था तो बुड्ढों की जगह है जाने की, मैं क्या करूंगा जाके। And when he was saying this, I looked at Guruji और मेरे को ये था कि अभी गुरुजी से इसको रेप्रिमाइंड मिलनी है, एक डांट पड़ेगी गुरुजी से, अभी ये बोल क्या रहा है। एंड गुरुजी वाज ऑल स्माइल्स, ही वाज एंजॉयिंग, बिल्कुल हंस रहे थे पूरा वो। और फिर ये अंकल और आगे कंटिन्यू कहते हैं कि एक दिन बहुत कहने पे मैं गुरुजी के दरबार आया, एंड ही वाज एन एस्थमेटिक, एंड कहता कि मैं जब गुरुजी के दरबार आया पहली बारी मैं मत्था टेका, उन गुरुजी के ना चरणों में फूल चढ़ा करते थे और फूल ही चढ़ा करते थे, और तो कहीं चढ़ावा कुछ था नहीं ना, कभी देखा वहां पे। टू द एक्सटेंट के कई बार ऐसा आता था मन में कि फॉर ऑल दैट गुरुजी हैज डन फॉर अस, हाउ इज इट दैट वी कैन पे बैक, बट कैन यू पे बैक गॉड? You cannot. Only way you can possibly do anything for him is, for God, is by giving your श्रद्धा and भक्ति to him. और खैर उन्होंने गुरु जी के चरणों में वो कहता मैंने मत्था टेका पहली बारी आके और फूल चढ़े और मेरे को एस्थमेटिक अटैक एकदम से होने लग गया क्योंकि आई वाज एलर्जिक टू पॉलन्स, और उसकी वजह से मेरे दिमाग में उस टाइम पे तब यही आया कि हाय गुरुजी, पहली बारी मैं इतना कहने पे आपके दरबार आया हूं और पहली बारी मैं आपके चरणों में मत्था टेक रहा हूं, क्या अभी मेरे को ये होगा? वो कहता है कि मेरे को ये सोचने की देर थी और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दैट अटैक दैट वाज टेकिंग प्लेस सबसाइडेड इमीडिएटली। एंड वो कहते हैं कि मेरा एस्थमा तब से ठीक है, मेरे को कोई अटैक नहीं हुआ है। ये सत्संग मेरे, आई डोंट नो, रीजन होता है कोई सत्संग सुनने का, एंड जैसे हम सब जानते ही हैं गुरु जी की संगत में इस सत्संग का क्या सिग्निफिकेंस था, मेरे को उसके ऑलमोस्ट 8 या 9 साल बाद पता चला। उसका सिग्निफिकेंस भी मैं बताऊंगा, बट लेट मी शेयर वन मोर सत्संग फ्रॉम दोज डेज। 2001 में ही महाशिवरात्रि का फंक्शन बड़े मंदिर में ऑर्गेनाइज हुआ, and I think it was amongst the very first few functions that were organized in बड़े मंदिर, and सेवादार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि आप सबको आना है, और उस दिन sometime in March we reached बड़े मंदिर, और बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था। बड़े मंदिर स्पेशल ओकेजन्स पे ही खुलता था उन दिनों, जनरली एम्पायर स्टेट में गुरु जी का दरबार लगता था, और वहां पे
हम संगत थोड़ा जल्दी पहुंचे। गुरुजी अपना कॉन्टेसा में अपने कार में थोड़ा बाद में आए, और जैसे बड़े मंदिर में अभी भी होता है, मल्टीपल स्टॉल्स लगे हुए थे, कहीं बेर बट रहे थे, कहीं पे कुल्फी बट रही थी, और चने के साथ नान था, और बाहर तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, जो कि जो अंदर हो रहा था दरबार में उसको बाहर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। एंड दिस ऑल्सो वॉज एन इंस्पिरेशन, बिकॉज लेटर ऑन इन लाइफ जब सत्संग गुरु जी की हुक्म से करने शुरू करे, तो कई जगह जो इंस्पिरेशन उस दिन फंक्शन में बड़े मंदिर में मिली, महाशिवरात्रि के फंक्शन को अटेंड करते हुए, वो कुछ चीजें इम्प्लीमेंट बाद में करी गुरु जी के हुक्म से, उनकी मेहर से। उस दिन गुरु जी का, जैसे आप अभी देख सकते हैं, बिल्कुल आगे कॉर्नर पे जाके गुरु जी का सिंहासन लगा होता है, लेकिन उस दिन गुरु जी का सिंहासन बीचों बीच लगा हुआ था मंदिर के, समवेयर राइट बिलो द शिवलिंग का जो ओपन स्पेस है, और दोनों तरफ जैसे संगत बैठती है आज भी, वैसे ही उस दिन बैठी हुई थी। और उस दिन गुरु जी के चरणों में फूल इतने चढ़े कि उनके नीज तक वो फूल आ गए थे, इतने ज्यादा फूल चढ़े थे, और वो नजारा मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन भी वैसे ही शब्द चल रहे थे, गुरुजी ने एक एक करके सबको आज्ञा दी और हम वापस आए। गुरुजी उसके बाद जलंधर चले गए और काफी टाइम तक जलंधर रहे, एंड मेरा भी फिर ट्रांसफर हो गया, एंड आई वाज इन बैंगलोर। एंड बैंगलोर पहुंच के मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। बैंगलोर में आई केम टू नो दैट आई वाज एलर्जिक टू पॉलन्स ओवर देयर, एंड बार बार रह के मेरे को उन अंकल का सत्संग याद आए और मेरे को गुरुजी याद आए कि गुरुजी ऐसे उन अंकल का आपने ठीक किया था और मेरा भी ठीक कर दीजिए ना। मेरे को कुछ समझ ना आए, वहां पे कोई संगत का कुछ पता नहीं, कोई सत्संग का कुछ पता नहीं। आई एम टॉकिंग ऑफ 2008 नाउ, एंड मेरे किडनी स्टोन्स हो गए थे। आई वाज कवरिंग चाइना मार्केट। 1.5 साल तक मैं प्रिजर्व फूड साथ में लेके गया अपने, और उसके रहते मेरे को होता यह था कि एक अटैची में कपड़े होते थे और दूसरी में ये प्रिजर्व फूड होता था। 2 हफ्ते जो मैंने रहना, मेरे को बिल्कुल भी चाइनीज खाना नहीं, ना आई वाज नॉट इवन नॉन वेजिटेरियन, तो वहां पे तो सब कुछ ही नॉन वेज। प्रिजर्व फूड के चक्कर में किडनी स्टोन्स हो गए और रह के दर्द उठे, और उस टाइम पे भी बस गुरुजी की याद आए कि गुरुजी काश में आके आप फिर ब्लेसिंग ले सको, कैसे आप ठीक करते थे और मुझे भी ठीक कर दें ऐसे ही। और संगत जी, जैसे आप जानते हैं कि जब आप मन से अरदास लगाओ गुरुपा को तो वो सुनते हैं, और जब मैं मन से उन्हें याद कर रहा था उन्होंने सुना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने ही फ्लोर पे, अपने ही ऑफिस में मुझे एक कोलीग के लैपटॉप पे गुरुजी का व्हाइट चोले वाला स्क्रीन सेवर दिखा, एंड वो देख के आई वाज एब्सोल्युटली एक्साइटेड, आई वाज सरप्राइज्ड, एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज कि ये मेरे गुरुजी को कैसे जानता है। एंड वो ही वाज नॉट सिटिंग ऑन हिज सीट दैट टाइम, माय कोलीग वो मीटिंग में था। मैं 2-3 बार ही उसके सीट पे गया, आई कुड नॉट फाइंड हिम। उसके साथ में जो बैठा होता है वो मुझसे पूछता है कि नितिन, तेरा तो कोई प्रोजेक्ट कर नहीं रहा है, तो हाउ कम यू आर सो कीन टू मीट हिम। देन आई टोल्ड हिम कि मैंने ये स्क्रीन सेवर देखा है इसके लैपटॉप पे, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे गुरुजी को कैसे जानता है। कहता अच्छा, यू आर ऑल्सो गुरुजी's भक्त, तो अच्छा ये तो भी जब आएगा मिलेगा, ठीक है, इससे पहले व्हाई डोंट यू मीट। और उसने मेरे को एक और कुलीग की तरफ इशारा किया, एंड दैट वाज संजीव अंकल, एंड ही सेड ही इज आल्सो फॉलोवर ऑफ गुरुजी। सो संगत जी, वुड यू बिलीव, अपने ही ऑफिस में एक नहीं 2-2 गुरुजी की संगत भक्त मिल गए। और बैंगलोर में उस दिन पता चला कि सत्संग होते हैं, बट उस दिन पता चला और
ये भी पता चला कि जो हैंडफुल ऑफ संगत थी उस टाइम पे बैंगलोर में, उनका प्लान था एक बस करके मैंगलोर जाने का, क्योंकि एक सिस्टर ऑफ द संगत जो मैंगलोर में विद फैमिली रहते थे, उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था और उन्होंने पूरी संगत को, जो हैंडफुल ऑफ फैमिलीज थे उस टाइम पे, बुलाया था कि आप मेरे घर आके रुको और सत्संग भी अपना। तो बस करके हम मैंगलोर पहुंचे, गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, एंड अगेन आई फेल्ट लाइक आई एम बैक इन हिज क्रेडल। मैं उनकी गोद में वापस आ गया हूं, उन्होंने अपनी शरण में वापस ले लिया है मुझे। एंड वापस आके बैंगलोर अटेंड किया एक सत्संग, जो दूसरा सत्संग बैंगलोर में अटेंड किया, उस सत्संग के इमीडिएटली बाद आई कुड एक्चुअली फील दो स्टोन्स गेटिंग फ्लश्ड आउट ऑफ माई बॉडी। वो दिन था और आज का दिन है, मेरे को उसके बाद किडनी स्टोन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा जो प्रॉब्लम था पॉलन की एलर्जी का, वो इतना ज्यादा हो गया था कि आई यूज्ड टू कॉल माई नोज अ टूटी, कि ये टूटी चालू हो जाती थी जैसे बैंगलोर में लैंड करता था, और जैसे मैं चाइना पहुंचता था ये बिल्कुल ठीक हो जाती थी। सो इट वॉज क्लियरली रिलेटेड टू समथिंग एट बैंगलोर। एंड सब टाइप के इलाज करके देख लिए थे, सेट्रोजिन लेता था दिन में एक बारी नहीं, 2 बारी, एक बारी सुबह उठ के और एक बारी रात को, ताकि क्योंकि रात को सोते सोते भी टूटी चालू हो जाती थी एंड इट वाज अफेक्टिंग माय क्वालिटी ऑफ लाइफ बिग टाइम। ऑफिस में सेट्रोजिन लेके आधे टाइम ड्राउजी रहता था, इट वाज अफेक्टिंग प्रोफेशनल वर्क ऑल्सो। तो गुरु जी को अरदास लगाई। कुछ चीजें होती है जो कि जैसे गुरु जी पे आप छोड़ देना चाहिए, वो वैसे ही छोड़ दिया था। कुछ चीजें गुरु जी इमीडिएटली बख्श देते हैं, कुछ चीजें शायद हमारे कर्म काटने के लिए हमें कहते हैं कि हमें सफर करनी है। और तो मैं आई कंटिन्यू टू सफर, जबकि किडनी स्टोन्स 2 बारी 3 बारी लंगर करके ही गुरु जी के ठीक हो गए थे। और एक दिन मेरे सामने आके लंगर करते हुए एक संगत आके बैठते हैं, सुमित अंकल, और वो कहते हैं अंकल आपका तो बहुत बुरा हाल है, बिकॉज ही वाज सीइंग, एक हाथ से मैं लंगर कर रहा था और दूसरे हाथ से मेरे हाथ में हैंकरचीफ था और मैं वाज वाइपिंग माय नोज सो दैट जो टूटी चालू थी उसको ठीक करने रखने के लिए। कहता अंकल मेरा भी यही प्रॉब्लम था, आप ऐसा क्यों, आप ऐसा करिए, होम्योपैथी डॉक्टर है, आप इसके पास जाइए, मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया है 1-1.5 महीने में इसके ट्रीटमेंट से। तो गुरुजी ने सामने ला के बिठा दिया और वो उपाय भी करा दिया, मेरा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से मेरे को उस टाइम पे उन्होंने कहा था बॉर्डर लाइन एस्थमा, एंड दे हैड आस्क्ड मी टू, डॉक्टर्स हैड आस्क्ड मी टू स्टार्ट टेकिंग इनहेलर्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट आई डिड नॉट। एंड मैं गुरुजी का बस लंगर ही करता रहा। मेरा 10 साल निकाल दिए गुरुजी ने ऐसे। वो जाके अभी कोविड सिचुएशन में वो तबीयत खराब हुई जब एस्थमा प्रॉपर्ली डिटेक्ट हुआ एंड आई वाज पुट ऑन इनहेलर्स, बिकॉज अभी ऐसा सिचुएशन हो गया था कि ब्रेथलेसनेस हो गई थी। और वो भी गुरुजी की मेहर है कि इस टाइम पे जब हॉस्पिटल जाने से डर लग रहा था, गुरुजी ने वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू किसी डॉक्टर के थ्रू इनहेलर शुरू करा दिए एंड आई एम वेरी मच स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड मैं गुरुजी से कोई अरदास नहीं करता संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मनो। अगर ये मेरी कार्मिक साइकिल है जो मेरे को मेरे कर्म काटने हैं, सो बी इट। जब गुरुजी ठीक करेंगे तब वो ठीक करेंगे, जब उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। मेरी जर्नी ऐसे ही चलती रही संगत जी। सो गुरुजी ने प्रोफेशनली I was covering China for 4.5 years. I was promised a country head level, but nothing happened. Nothing was happening on that front in the office, and my senior management was absolutely non-committal. वो तैयार नहीं थे कमिट करने के लिए, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे। And I had single-handedly taken that market up from scratch. तो प्रोफेशनली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, पर्सनली बिकॉज ऑफ
ऑल दीज हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। मैंने आपको हेल्थ का बताया, अभी वेल्थ का बताता हूँ। गुरु जी ने अपॉर्चुनिटी दिलाई टाटा ग्रुप कंपनी में। आई वॉज कॉल्ड टू मुंबई एट एवीपी लेवल। वो गुरु जी का मेहर ऐसा हुआ कि सीधा डबल द टेक होम सैलरी हो गई, और एवीपी के बाद वाइस प्रेसिडेंट सीधा। जब हम बैंगलोर में थे, आई स्टिल रिमेम्बर there used to be only a handful of families who were followers of Guruji back in 2008, और अभी आप जानते हैं हजारों में संख्या है। I still remember very fondly कैसे महासत्संग गुरुजी की मेहर से कराने का मौका मिला। उस दिन पहली बार ही हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 200 संगत का काउंट क्रॉस हुआ था। हमने एक सोसाइटी के जो हॉल होता है उसके अंदर का रखा था, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैंगलोर वी हैड क्रॉस 200 काउंट एंड इट वाज कॉज ऑफ बिग सेलिब्रेशन। गुरुजी की संगत बढ़ रही थी एंड अभी हजारों में। ऐसी जब मैं बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे में वी यूज्ड टू हैव ओनली वन सत्संग अ मंथ, फर्स्ट संडेज ऑफ द मंथ। एंड उन दिनों जो कोऑर्डिनेटर थे उनसे रिक्वेस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी फोर्टनाइटली कराई, और वो कब संगत बढ़ी, फोर्टनाइटली क्या, कब वीकली शुरू हो गया, और कैसे संगत बढ़ती चली गई टू दी एक्सटेंट कि गुरु जी की मेहर से वहां पे मुंबई मंदिर खुल गया है। अभी आई रियली विश हर सिटी में गुरु जी का मंदिर हो। और मंदिर के साथ साथ में संगत जी एक थॉट और आती है विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, कि गुरु जी के नाम से हॉस्पिटल भी हो। जिस सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, सब देवालय बंद हैं, सिर्फ हॉस्पिटल की जरूरत है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस अगर हम बना सकें मिल के, गुरु जी की संगत हर एक सिटी में, ग्लोबली कितनी सिटीज हैं जहां पे गुरु जी का प्रेजेंस है, उनकी संगत का कितना कल्याण होगा, कितनी संगत का कल्याण होगा। मेडिकल कॉलेजेस बना सकें, डॉक्टर्स उसमें से निकलें और गुरु जी के मेहर से, उनके आशीर्वाद से लोगों को ट्रीट करें, और ऐसी बीमारी महामारी जैसे कि जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें लोगों को सपोर्ट मिले। गुरु जी से अरदास है, इंस्पिरेशन दें और रास्ता खोलें कि कुछ ऐसा हो। गुरु जी की मेहर रही है इस सिचुएशन में, हम भी अछूते नहीं रहे कोविड से। मेरी मदर को कोविड हो गया था, और ये गुरु जी की मेहर ही है कि घर पे रहते रहते वो ठीक हो गए। और जैसे मदर्स होते हैं, वो दिल्ली में, मैं बॉम्बे, उन्होंने तो बताया भी नहीं। जब उनका नहीं सब ठीक हो गया 14-15 डेज बाद, उन्होंने कहा ऑल थ्रू आउट गुरु जी से यही मेहर की प्रे कर रहा था कि गुरु जी कुछ पेरेंट्स को ना हो, क्योंकि अभी तो मैं जा भी नहीं सकता। ये फर्स्ट वेव का बात कर रहा हूं मैं, और पेरेंट्स ने बताया भी नहीं है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी की मेहर रही, उनका हाथ रहा सर पे कि सब ठीक रहा। गुरु जी से प्रे करता हूं कि गुरु जी सब पे मेहर रखें, हम सबको इस महामारी से बाहर निकालें। मेरा वैद गुरु गोविंदा, ये कह के मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी महाराज।